पेंट प्रोटेक्शन फिल्म यानी पीपीएफ। शायद आपने ये शब्द कहीं सुना होगा। मोस्टली जो लोग करवाते हैं अपनी बाइक पे ये हर एक के अपने रीज़न्स होते हैं। तो सवाल ये है कि क्या आपको अपनी बाइक पे पीपीएफ करवाने की ज़रूरत है या नहीं। वेल डिपेंड करता है। अगर आपके पास टाइम है, आप अपनी बाइक को खुद से अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, उसके अच्छे से ध्यान रख सकते हैं, खुद सफाई कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं, चमका सकते हैं अपनी बाइक को, तो मुझे नहीं लगता आपको ज़रूरत है इसकी। मोर ओवर, अगर आपके पास पार्किंग के लिए शेड्स हैं, राइट, अगर आपके पास पार्किंग स्पेस है जहाँ पे प्रॉपर शेड्स आती है, यानी आपकी बाइक या आपकी गाड़ी धूप को एक्सपोज नहीं हो रही है, तो भी आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। और मैं खुद भी नहीं चाहता था कि मैं अपनी बाइक पे पीपीएफ का काम करवाऊँ। तो काइंड ऑफ जैसे आजकल जेनजी काफ़ी वर्ड यूज़ करती है, छपरीगिरी जैसा लगता था। बट देन इंडस्ट्री है, लोग हैं, करवा रहे हैं, तो उनके रीजंस भी होंगे। तो बेकार में कोई भी इंडस्ट्री ऐसे फलती फूलती नहीं है। मोरओवर मैंने अपना मन बना लिया था कि मैं तो अपनी बाइक पे कभी पीपीएफ का काम नहीं करवाऊँगा। मैंने एक सरदार जी का वीडियो देखा था यूट्यूब पे, जिन्होंने काफ़ी लॉजिकल बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर आप 15-20 हज़ार का पीपीएफ अपनी बाइक पे करवा रहे हो, तो उससे अच्छा आप देखो कि आपकी जो बाइक के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जैसे टैंक हो गया, गार्ड्स हो गए, राइट, इनकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है। क्योंकि रॉयल एनफील्ड का टैंक आप 3,000 रुपये में नया ले सकते हो। सिमिलरली डिफरेंट पार्ट्स उसको भी आप नया ले सकते हो। तो सवाल ये था कि जो चीज़ आप रिप्लेस करोगे उसकी ओवरऑल कॉस्ट इस 15-20 हज़ार से कम है, तो क्या ये वर्थ है। मैंने कहा यार, बंदा बात तो एकदम सही कर रहा है। और फिर मन बना लिया कि नहीं करवाऊँगा। लेकिन तभी जब एक शाम को मैं अपनी वाइफ को लेके वापस आ रहा था, और जब घर आया तो मैंने देखा रियर राइट हैंड साइड के पैनियर पे एक स्ट्रेच मार्क लगा हुआ है। स्ट्रेच नहीं, स्क्रैच, कि ऐसा लग रहा था किसी ने चाबी घुमा दी है। और हैरानी की बात थी कि इस पूरे दौरान मैं बाइक के ऊपर ही था। ना मेरी बाइक किसी से टकराई, ना कोई गाड़ी या कोई बाइक या ऑटो मेरी बाइक के आसपास से गया। काफ़ी क्लीन चली थी, क्लीन आई। और उस पूरे दौरान मैं बाइक के ऊपर ही था, फिर भी एक स्क्रैच मार्क आ गया। हैरानी थी, कैसे हो गया, कौन चाबी घुमा के चला गया। गुस्सा तो बहुत आया। और अब नई बाइक के ऊपर अगर हल्का सा भी स्क्रैच लग जाए तो बुरा तो लगता है। और यही मेरा रीज़न था कि मैंने डिसाइड किया कि हाँ, मुझे पीपीएफ करवा लेना चाहिए। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था वो ये था कि कहाँ से करवाया जाए। तो उसके बाद मैंने सोशल मीडिया पे सर्च किया कि कहाँ से करवाया जाए काम। जब सोशल मीडिया पे सर्च कर रहा था तो मैंने रियलाइज़ किया कि बहुत सारे ऑप्शंस थे, बट जो बेस्ट ऑप्शन था वो था जो मेरे घर के पास था, जिसकी गूगल पे रेटिंग भी अच्छी थी, रिव्यूज़ भी अच्छे थे, और इनका काम मैंने फेसबुक पे देखा। इन्होंने काफ़ी बाइक्स पे काम किया था और अपने काम को अपलोड किया हुआ था। तो वो सब देखने के बाद मैंने कहा चलो इनके पास ही जाया जाए। जब मैं इन लोग के पास गया और मैंने इनसे कहा कि कब तो मुझे मेरी बाइक मिल जाएगी, तो इन्होंने कहा कि
5 से 6 घंटे लगेंगे। मैं हैरान था यार, ऐसा क्या करने वाले हैं जो 5 से 6 घंटे लगेंगे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, रुक के देखा जाए कि ऐसा क्या करने वाले ये लोग। और जब मैंने देखा, सबसे पहले इन्होंने गाड़ी धोई, उसके बाद फोम किया, फोम से सफाई की, और उसके बाद फर्दर धोया। फिर इस गाड़ी को ड्राई किया गया और फिर उसे दूसरे रूम में ले जाया गया। वहाँ 3 लोग थे। इन्होंने पूरा प्लान किया, देखा, एनालाइज किया कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगेगा, और फिर ये काम पे लग गए। यकीनन कारीगरी वाला काम है, एक्सपर्टीज़ का काम है, एक्सपीरियंस का काम है। एक इंसान की बस की बात नहीं है। वो देखने के बाद मुझे लगा, तो पूरा प्रोसेस मैंने कैप्चर किया है। आप चाहें तो इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो सकती है। बाकी लोग बात करते हैं, शॉर्ट्स होते हैं वगैरह, पर मैंने आपको पूरा प्रोसेस दिखाने की कोशिश की है कि क्या होता है और कैसा लगता है। और सबसे मज़ेदार बात, यहाँ से पीपीएफ करवाने के बाद जब मैं घर गया और उसके 2-3 बाद वापस पैनियर के ऊपर एक स्क्रैच मार्क था। तो मैंने फटाफट फ़ोटो खींचा और इनके ओनर को भेजा और कहा कि पीपीएफ के बावजूद भी इस पर एक स्क्रैच मार्क है। तो ओनर खुद हैरान था, ऐसे कैसे हो गया। उन्होंने कहा आप ले आइए, हम लोग फिक्स कर देते हैं। तो जब मैं लेके गया और उन्होंने प्रॉपर्ली इसको एनालाइज किया तो उन्होंने कहा कि पीपीएफ इंटैक्ट है, ये स्क्रैच मार्क नहीं है, ऊपर से कुछ लगा है, जो कि प्रॉपर वाइपिंग के हिसाब से अगर आप घर पे हैं तो आप नेल पॉलिश रिमूवर से भी इसको साफ़ कर सकते हो। अब सवाल ये था कि ये स्क्रैचेस आ कहाँ से रहे थे। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। सॉल्यूशन क्या, रीज़न बताता हूँ कि ये स्क्रैच मार्क्स कैसे आते हैं बाइक्स पे। अगर आपके पीछे बैकपैक लगे हुए हैं या पैनियर्स लगे हुए हैं, क्योंकि जो भी लड़की अगर पीछे बैठ रही है उसने हाई हील्स पहनी है, राइट, हाई हील्स पहनी है और टाइट पैंट्स पहने हैं या जीन्स पहनी है, और वो 5 फुट 10 की नहीं है, 5 फुट 5 इंच 5 फुट 6 इंच की है, और जब वो बैठते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उनके जो पैर की जो हील है वो आपके पैनियर को टकराएगी। और अगर पैनियर की जगह कुछ और है, कपड़े का है, तो चांसेस है कि वो फट जाए, उस पर चीर पड़ जाए। तो एक अपने आप में एक चैलेंज है कि आपको देखना पड़ेगा कि आपकी जो पार्टनर है वो किस तरह से आपकी बाइक पे पीछे बैठते हैं, राइट, अगर उन्होंने हाई हील्स पहने तो। खैर एट द एंड ऑफ द डे कॉमेडी लगी, बट समहाउ मेरा पीपीएफ का काम हो गया। और इन्होंने जब पीपीएफ का काम किया तो इन्होंने फ्रंट पे जो आपके शीशा है उस पर भी लगा दिया। तो रीज़न इज़ सिंपल कि उसके ऊपर आपको क्यों चाहिए। उसके ऊपर इसलिए चाहिए कि जब आप चलाते हो और कोई ट्रक या बस बाजू से गुजर जाए और कीचड़ उछल के आता है आपके वाइज़र पे, शीशे पे और आपके हेडलाइट पे, और आपको और वो सूख जाता है, इवेंचुअली आप ड्राइव कर रहे हो तो हमेशा गीला नहीं रहेगा। तो ऐसी चीज़ को जब आप सफाई करने जाते हो तो उस पर स्क्रैच मार्क्स आ जाते हैं और वो परमानेंट होते हैं। तो सिर्फ अगर आपकी शीशे के ऊपर, राइट, आपने पीपीएफ लगा रखा है और उस पर स्क्रैच मार्क्स आ भी जाते हैं तो आप उसको रिमूव करके नया लगा सकते हो, जो कि आपको 200 रुपीज़ के आसपास पड़ेगा कॉस्ट उसकी। अदरवाइज़ अगर पूरा मिरर चेंज करने जाएंगे तो आपको 3,500 का कॉस्ट आएगा। छोटी छोटी सी टिप्स है, छोटी छोटी सी बातें हैं। मेरा रीज़न कुछ और था पीपीएफ करने का, आपके भी अपने रीज़न्स होंगे, बट मेन चीज़ है कि आपका जो पेंट है वो प्रोटेक्टेड रहेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, यकीनन आप कभी भी इसको चेंज कर सकते हैं, नया आप
टैंक टॉप ले सकते हैं, ओवरऑल पूरा का पूरा रिप्लेस कर सकते हैं। बट अगर कुछ मेंटेन रहता है और आपको रीजनेबल रेट्स पे आपको पीपीएफ का काम मिल जाता है, व्हाई नॉट। तो अभी रेस्ट ऑफ द वीडियो आप देख सकते हैं, प्रोसेस किस तरह से काम हुआ। आप चाहें तो इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, और आपको लगे कि ये वैल्यूएबल है इन्फॉर्मेशन, तो आप चाहें तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। लेट्स होप इस वीडियो ने आपको कहीं ना कहीं ये डिसीजन लेने में हेल्प की होगी कि आपको अपनी बाइक पे, अपनी कार के लिए पीपीएफ की ज़रूरत है या नहीं।
ఏదన్నా వాళ్ళని పైరు बीच में एक बार बीच में पानी देंगे तो पानी कहाँ पर देख वजह से कर रहे नहीं आशिकी में है मतलब एक से लग रहे हैं आशिकी में है क्या लग रहे हैं ऐसे ना जरा पानी देंगे तो पानी कहाँ पर देख वजह से कर रहे नहीं आशिकी में है मतलब एक से लग रहे हैं आशिकी में है क्या लग रहे हैं ऐसे ना जरा
عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة
عندي لك رقصة قوية يا الحبيب، اسمها الصبوحة خطبها نصيب.